दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आलोक कसलीवाल, ओनर्स कुमार, प्रीतम आठवले, सुरेश यादव, नरेंद्र निकम, नासिर पठान और के रविदादा सोशलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप किया और भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर है उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार से निवेदन किया कि उन्हें सही सलामत भारत लेके आने के प्रयास किए जाए। आलोक कसलीवाल ने पत्रकारों के सामने रखा कि जितने भी भारतीय नागरिक विदेश मुल्कों में हैं उन्हें सही तरीके से सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाने का प्रयास सरकार करे। इस संदर्भ में आलोक कसलीवाल ने सारे देशवासियों से निवेदन किया है कि उन्हें सहयोग करे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार कासलीवाल है। मैं एस कुमार शूटिंग शर्टिंग का ओनर हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, समाज सेवक जिसे कहते हैं। और आई बिलीव कि इनजस्टिस जिसके खिलाफ हुआ, हम हर व्यक्ति जो इनजस्टिस के खिलाफ है उसे खड़ा होना चाहिए और इनजस्टिस जिसके खिलाफ हुआ है उनको मदद करना चाहिए। अब आप बताइए। सर, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हालात विदेश में काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। उनको लेके आपके क्या विचार हैं, क्या विचारधारा है? सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैंने ये कहा इनजस्टिस, तो यहाँ पे वर्ल्ड में हर जगह इनजस्टिस हो रही है। अपने इंडिया में भी आप अगर देखो, जुडिशरी में भी कितनी तकलीफ हो रही है, करप्शन हो रहा है। अच्छे लोग भी हैं लेकिन करप्शन भी बहुत हो रहा है, इनजस्टिस ही है। अब आपका जो प्रश्न है, जो वर्ल्ड में जो वॉर हो रही है, अब ये किसी ने किसी पे इनजस्टिस कभी ना कभी किया हुआ है। तो लड़ाई कुछ सालों बाद हो रही है, कुछ दिनों बाद हो रही है, कुछ हफ्तों बाद हो रही है वगैरह। जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको खड़ा होकर लड़ना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जैसे आपने रविदादा जी ने भी बताया, कि ये हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसे फेस करें। इन अदर वर्ड्स, जैसे भी गवर्नमेंट है, अब आपका जो प्रश्न है इंडियन गवर्नमेंट कैसे ले रही है, आप ये देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, दुनिया के काफ़ी लोगों के व्यूज़ हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई का अंत हो जाए। उन्होंने खुद ने डिक्लेयर किया हुआ है, उन्होंने सबसे बात की है, ईरान से बात की, मतलब सभी लोगों से बात की है और सबको कहा है ये आप आगे मत बढ़िए, इसको ख़त्म कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनजस्टिस जहाँ भी होगा वहाँ पे सामने वाला लड़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी और इसका मापदंड कौन करेगा? हम ही लोग। तो इंसान अगर अपनी बर्बादी चाहता है तो वो लड़ेगा, वॉट एवर रीज़न। तो अगर वो चाहता है कि लड़ाई ख़त्म करे, जो हम सब चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर जो लड़ाई कर रहा है उन सबको सांत्वना देकर, उनको सपोर्ट करके ये लड़ाई को रुकवाना चाहिए। धन्यवाद सर। प्रीतम जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? माहौल काफ़ी गंभीर हो चुका है और आप लोगों के विचार हमारे देश को लेके, हमारे जो युवा विदेश में फंसे हुए उनको लेके काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। सरकार से क्या निवेदन करते हो सर आप? नमस्कार, मैं इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट का एडवाइज़र हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी से ये रिटायर हूँ। पहले भी मैं काम करता था सोशल, अब भी करता हूँ और भी करते रहूँगा। हमारे दादा साहब ने जो भी बताया है उस बात को मैं सेकंड करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सरकार तो अपने काम करने वाली है ही, कर रही है। सरकार को आम जनता साथ देना है, देगी। उसी तरह जो विरोधी पक्ष है, जितने भी सारे विरोधी पक्ष है, कोई भी विरोधी पक्ष उनके खिलाफ नहीं जाने वाला है, इसकी हमको पूरी गारंटी है। और हम ये चाहते हैं कि सारे विरोधी पक्ष, सारे विविध विचारों के हो, व्यक्ति हो या व्यक्ति समूह हो या समाज हो, सारे लोगों ने मिलके हमारे मोदी जी साहब का हाथ मजबूत करना चाहिए और देश को आगे लेके जाना चाहिए। जैसे कि कहा है, युद्ध या बुद्ध, दोनों में से एक चुनना है तो हम बुद्ध चुनना
है। हमारे नेता, हमारे पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर भी जब जाते हैं विदेश में या और कहीं पर भी हमारे कोई पॉलिटिकल नेता जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो बुद्ध की धरती से संदेश ये देना है हमको कि शांति रखो, अमन रखो, चैन रखो, सुखाल रखो, खुशहाल रखो। जय हिंद। धन्यवाद सर। ओके, नमस्कार, मी सुरेश यादव. आज इंडिया मीडिया लिंक अँड इव्हेंट मॅनेजमेंटचे डायरेक्टर आमचे आदरणीय के रविदादा यांच्या माध्यमातून देशवासियांच्या सोबतच विदेशातील नागरिकांसाठी आत्ता जी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे विदेशामध्ये, त्या अनुषंगाने शांतीचा संदेश देण्याच्या अनुषंगाने दादाने हा एक सामाजिक संदेश, जागृतीचा संदेश या ठिकाणी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून आपल्या भारत देशातील विद्यार्थी असतील, नागरिक असतील, शिक्षणासाठी बाहेर गेलेले विद्यार्थी खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर त्या अनुषंगाने सर्वांमध्ये एक जागृती व्हावी, चांगला सकारात्मक संदेश जावा. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे काही निगेटिव्ह गोष्टी जे काही व्हायरल होत असतात तर त्यावर सुद्धा कुठं या माध्यमातून एक अंकुश बसावा, लोक जागृत व्हावेत, हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. आणि सर्व जाती धर्म असतील किंवा यामध्ये सर्व प्रकारचे पक्षाचे संघटनेचे अध्यक्ष असतील किंवा म्हणजे एका साईडला सरकारी पक्ष आहे, दुसऱ्या साईडला विपक्ष आहे, पण या सर्वांनी या अशा संकट समयी, अशा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये एकत्र आलं पाहिजे. आणि आपल्या भारताचं जे काय शांतीचं एक संदेश असेल किंवा आपल्या भारतातील नागरिकांच्या अडीअडचणी बाहेरच्या देशामध्ये अडकलेले नागरिक असतील तर पुढे जर आणखी यापेक्षा जर भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यावेळेला सर्वांनी सतर्क राहून एक आपण आपल्या पद्धतीनं जेवढं सोशल मीडिया असेल किंवा कुठलं जे काही नेटवर्क असेल त्यामध्ये सकारात्मक राहावं आणि चांगल्या संदेशाचं समर्थन करावं, याच पत्रकार परिषदेचा पाठिंबाचा उद्देश आहे. एवढंच. धन्यवाद. वाले परसों की रंग पंचमी के शुभ पर्व पर, ईद के रोजे चल रहे उसके शुभ पर्व पर, क्योंकि ईद भी आने वाली है कुछ दिनों बाद, तो शुभ पर्व तो हमारे देश में बड़े पैमाने पे पनते हुए है, लेकिन लोगों को उसकी शुभकामनाएं देना पड़ता है और हम देते रहते हैं. तो आप सभी के माध्यम से इस पर्व की सारी दुनिया को शुभकामनाएं. लेकिन जिस तरह से हम सुखी रहते हैं, पर्व पर बहुत आनंद मनाते हैं. आज का दिन हम जैसे हम मराठी है तो हम लोग पुरनपोली बनाते हैं हमारे घरों में, और आजकल पुरनपोली सारी दुनिया को पता है, हमारी पुरनपोली सब लोग खाते हैं. तो ऐसे सुख में कभी कभी जैसे ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, दुख भी होता है, और उस दुख में हम शामिल जरूर होते हैं, पर जो दिल से शामिल होते हैं वो आपको प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं. जो शामिल नहीं होते खाली बातों नहीं बातें करते हैं. और हम लोगों ने आपके जरिए सारी दुनिया को एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाम के रूप में, एक सर्वसाधारण नागरिक के रूप में एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया. तो जब होली है तो जैसे हम कहते हैं कि होली हमारे देश में हर जाति धर्म का इंसान बड़ी खुशियों से मनाता है, आनंद का पर्व है, आनंद का दिन. वहां दुख भी चल रहा है. तो जैसे लोग जीते वैसे मरते भी हैं, पर मौत किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं. जीना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन यहाँ जो जख्म होता है ना, जख्म, वो जख्म के ऊपर मलहम लगाने वाली चीज होती है. होता है आपका प्यार, आपका अपनापन. दिल तड़पता है, धड़कता है, सब कुछ होता है, पर दर्द अंदर रहता है. अब उस दर्द के ऊपर मैं एक अपनापन, प्यार और दुख दर्द को इकट्ठा करके चाहता हूं कि एक संदेशा पुराने जमाने के गीत के माध्यम से आपके जरिए लोगों के सामने आए. ये गीत आपको सबको पता है, सुनने वालों को भी पता है, क्योंकि मेरे बगल में जो दो लोग बैठे वो बड़े फनकार हैं और इनकी आवाज भी उतनी उम्दा है कि आप उनको बार बार सुनो. लेकिन उनमें से भी उसी आवाज को दर्द के रूप में, दुख सुख के रूप में पनपाने का हमारे माध्यम से आपके जरिए लोगों तक मैं प्रयास कर रहा हूं. इसको आप गौर से सुने.
आया है, आया है, आया है, आली रे, आली रे, आली रे, आली रे होली, आली रे होली, आली रे होली, आली मस्तानों की टोली, तूफान दिल में लिए है, तूफान दिल में लिए, आली रे, आली रे, आली रे, आली रे, आली रे होली, हे होली के रंग में गिलजाल हूँ, ये किसने मिला दिया, आई बाहर कलियां खिली तो गुलशन जला दिया, हे होली के रंग में गिलजाल हूँ, ये किसने मिला दिया, आई बाहर कलियां खिली तो गुलशन जला दिया, दिल में होली जल रही है, दिल में होली जल रही है, आली रे, आली रे, आली रे, आली रे होली, आली रे, आली रे, आली रे, आली रे होली, आली रे होली, आली रे, आली होली, आली मस्तानों की टोली, तूफान दिल में लिए है, तूफान दिल में लिए है, तुकाराम सकाराम, तुकाराम सकाराम, तुकाराम सकाराम, तुकाराम सकाराम, तुकाराम सकाराम, तुकाराम हे हो, होली मुबारक।